बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद लगातार उनके करीबियों की तरफ से मातम पुरसी का जो दौर है वो जारी है और इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रतापपुर की। सिवान के प्रतापपुर जो शहाबुद्दीन का गांव है वहां मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी पहुंचे हैं। अफजल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और शहाबुद्दीन और अंसारी बंधुओं के बीच बड़े नज़दीकी रिश्ते बताए जाते थे हमेशा से। 90 के दौर में जब शहाबुद्दीन बिहार में सक्रिय थे, जब शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, उस दौर में उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी, ये तमाम लोग जो हैं वो पूर्वांचल के किंग माने जाते थे। और दोनों राज्यों के इन बाहुबलियों के बीच रिश्ते कितने खास थे, इस बात को अगर समझना है तो इन तस्वीरों को देखिए। शहाबुद्दीन का परिवार जो है वो इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन अफजल अंसारी पहुंचे हैं प्रतापपुर और वहां पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा है आइए सुनवाते हैं। जितने लोगों को आप जानते हैं उससे ज़्यादा ऐसे लोग जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, सब लोग इस घटना से दुखी हैं और अपना गम और गुस्सा उसका इजहार अपने तरीके से वक्त आने पे करेंगे। मैं भी दुख की घड़ी में उनकी वालदा मोहतरमा को और उनके अज़ीज़ जो यहाँ हैं या उनके गांव वाले जो हैं उनके गम को बांटने के लिए उनके बीच में आए थे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और मरहूम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे। घर वालों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को सब्र करने की ताकत दे। वो एक बेमिसाल इंसान थे। आप लोग तो सर काफ़ी करीब रहे हैं, चाहे आपके भाई साहब हो या फिर आपका पूरा परिवार। कहा ना कि जितने लोगों को आप जानते हैं उससे ज़्यादा लोग उनके करीब थे, उनके दुखी थे। वो लाखों लोगों के एक ऐसे हीरो थे जिनको उनसे जलने वाले लोगों ने उनकी तस्वीर को, उनके किरदार को गलत तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत किया। जो समाज में दबंगई करते हैं, जो समाज में गरीब तबके के लोगों को सताते हैं, कमज़ोरों को लूटते हैं, ऐसे लोगों को उनसे नफ़रत थी क्योंकि वो गरीबों के मददगार थे, उनके आंसू पोंछते थे। तो नफ़रत करने वाले उनके लिए साजिश करके जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक तमाम तरह की बदनामियां उनके दामन में लपेटने की कोशिश करते रहे। लेकिन वो एक ऐसा बहादुर इंसान था कि मुखालिफ हवाओं में भी उसने कभी इन जालिमों के सामने सर नहीं झुकाया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि जमहूरियत के निज़ाम में मुझे हरा नहीं सकता कोई, मैं हारूंगा तो ये कहता हुआ जाऊंगा कि सांसों ने मुझे हरा दिया। और वो सांसें भी उनकी किसी साजिश का, एक गहरी साजिश का शिकार हुई। कई तरह की सर साजिश की भी बात आ रही है सर।